प्रिय बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के लिए हिंदी क्षितिज पुस्तक में पद्य भाग से ललद्यद रचित वाक लेकर उपस्थित हूँ। ललद्यद कश्मीरी भाषा की प्राचीन कवित्री हैं। माना जाता है कि इनका जन्म लगभग 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के सिमपुरा गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी में हुई। इनके जीवन के संबंध में किंवदंतियाँ अधिक प्रचलित है, प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। पाठ में संकलित वाक कश्मीरी कवित्री ललद्यद की रचनाएं हैं। वाक कश्मीरी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। ललद्यद की जो रचना है इस प्रकार की शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर, मीरा, तुलसी आदि हैं, उसी तरह कश्मीरी भाषा में ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। लोक जीवन से प्रेरित होकर ललद्यद की रचनाओं में तात्कालिक पंडिताऊ भाषा संस्कृत को छोड़कर दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। अब हम देखते हैं कि भक्ति काल की व्यापक जन चेतना। ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले बाह्याडंबरों का विरोध किया है। बेकार के प्रयास का भी उन्होंने माया जाल, भवसागर से पार करने में सहायक सत्कर्म, भेदभाव आदि की बात उन्होंने की है। ललद्यद अब आप देखें, प्रथम वाक में कवित्री कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। प्रथम वाक में कवित्री ने कहा है कि आत्मा रूपी नाव को कच्चे धागे रूपी शरीर से मैं खींच रही हूँ, लेकिन पता नहीं कि ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मेरा प्रयास सफल होगा और मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। और भवसागर, ये संसार रूपी जो सागर है, इसमें आत्मा रूपी नाव है और शरीर रूपी रस्सी है, जिसको खींचने का व्यर्थ प्रयास कवित्री कर रही हैं और उन्हें लग रहा है कि उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और उनकी उम्मीद अब टूट रही है कि जाने कब ईश्वर उनकी पुकार सुन करके उनको भवसागर से पार करवाएंगी। वो सारे प्रयास उनके ठीक उसी प्रकार विफल हो रहे हैं जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के बने सकोरे में पानी गिरने से वो टूट जाता है। कवित्री कहती हैं कि उनके मन में रह रह कर एक तड़प उठती है, एक दर्द है। इस नश्वर संसार को, इस नासवान संसार को छोड़कर वो परमात्मा के पास जाना चाहती हैं, जिससे ये संसार रूपी जो सागर है, इसके दुखों से उनको मुक्ति मिले, इसके कष्टों से उनको मुक्ति मिले। और इसके लिए वो जो भी प्रयास कर रही हैं, वो प्रयास उनके विफल हो रहे हैं और कवित्री के मन में एक दर्द है, एक टीस है। दूसरा वाक जो है उसमें कवित्री की बात है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब इसमें कवित्री कहती हैं कि मनुष्य एक सांसारिक प्राणी है और सांसारिक विषय वासनाओं से बचने के लिए वो उसे रास्ता दिखाती हैं। कहती हैं कि सांसारिक विषय चीज़ों को प्राप्त करने की जो इच्छा है, इंद्रियों का भरण पोषण करने में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगोगे, तुम्हारे मन में अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाएगा और जब भी दूसरों से खुद को श्रेष्ठ समझोगे तभी अहंकार उत्पन्न होगा। और इसलिए तुम्हें अपने इंद्रियों पर 5 इंद्रियां हैं और जिसके माध्यम से हम सांसारिक भोग आदि करते हैं, और छठी इंद्रिय माना गया है हमारी सोच को समझने की ताकत को। तो यहाँ कवित्री कहती हैं कि इंद्रियों पर मनुष्य जब तक नियंत्रण नहीं करेगा तब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर उसके मन में वो अगर अधिक से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगेगा तो फिर उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा और जब वो समानता का भाव समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कहते कि तुम समानता की भावना को जागृत करो, भेदभाव से रहित
जो है जब हो जाओगे, तभी मन रूपी जो दरवाज़ा, मन रूपी जो कक्ष है, उसमें जो दरवाज़ा बंद हो गया है वो खुल जाएगा और ईश्वर से मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब तीसरे वाक्य में कवित्री कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कौरी न पाई, माँ जी को दुख क्या उतराई। कवित्री कहती है कि वह इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधे रास्ते से आई थी। ईश्वर ने उसे विषय वासनाओं से दूर रहकर जन्म दिया था, लेकिन जीवन में वह सीधी राह पर नहीं चल पाई। वह सुषुम्ना रूपी पुल जो है, सुषुम्ना, इरा, पिंगला आदि जो है वो नाड़ियाँ हैं, सुषुम्ना रूपी पुल पर जो पार करवाना, उस पर वो खड़ी तो थी, लेकिन वो गलत रास्ते पे चल पड़ी और देखती रह गई और इस प्रकार दिन बीत गए। अब जब वह संसार रूपी सागर को पार करके परमात्मा रूपी केवट के पास जाएंगी, तो वहाँ पे केवट जो उतराई मांगेगा, जो भाड़ा जैसे रेंट होता है किसी चीज़ का हम देते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो केवट के बारे में आपने सुना होगा, जिसने राम को गंगा पार करवाई थी, तो वो जो देता है, तो ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो हमसे उतराई के रूप में मांगता है हमारे अच्छे कर्म, हमारी अच्छी आदतें, संसार में हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म। तो अब कवित्री को लग रहा है कि मैं जो वहाँ जाऊँगी तो उतराई में क्या दूंगी, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चौथे वाक्य में कवित्री ने परमात्मा की बात की है। कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन्होंने भी धार्मिक भेद प्रभेद का बहिष्कार किया है। वो कहती हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो सर्वत्र है, कोई जगह नहीं जहाँ ईश्वर नहीं। तो कवित्री कहती है कि वह थल थल अर्थात सब जगह व्याप्त है, उसमें जातीय धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठते हुए हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। हमें जातीय संकीर्णता, धर्म और जाति के आधार पर जिस इनइक्वलिटी जो कहते हैं असमानता के भाव से जो हम ग्रसित हैं, उससे हमें ऊपर उठना चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए। अगर मनुष्य ज्ञानी है तो वह सबसे पहले स्वयं की पहचान करता है, और जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो ईश्वर को भी आसानी से जाना जा सकता है। हम सबके भीतर परमात्मा का वास है, ईश्वर का वास है। यहाँ शिव अर्थात भगवान शंकर नहीं, यहाँ शिव अर्थात परमात्मा। तो उस परमात्मा का वास हम सबके अंदर है, भीतर है, और जब उससे भेंट हो जाती है तो फिर वही सच्चा जो ज्ञान है, वही सच्चे ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ऐसा ही कबीर ने भी कहा है कि काशी काबा जाने से कुछ नहीं होता, मैं तो तुम्हारे अंतर मन में भी हूँ, मैं वास करता हूँ। ठीक उसी तरह ललित भी कहती हैं कि ईश्वर तो हमारे मन के भीतर है, ईश्वर को हमारे मन के भीतर ही प्राप्त कर सकते हैं, और उसको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि हम धार्मिक जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठ करके एक परमात्मा की उपासना करें और सभी जीवों को समान नज़र से देखें। इस प्रकार आपने देखा कि ललित ने भी कबीर से मिलती जुलती बातें की हैं। तो इस पाठ में आप इसको पढ़ लें और इसके प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं, 7903983810, ये मेरा नंबर है। थैंक यू।